बेन राइली जितना गहराई में उतर रहा था उतना ही उसे महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ अपराधियों और गैंगस्टर्स की कहानी नहीं है। उसके सामने एक ऐसी दुनिया खुल रही थी जिसमें असंभव चीजें सच थी। आग में बदलने वाले लोग, रेत में बदलने वाले लोग, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव खुद बेन के अंदर हो रहा था। 5 साल तक उसने अपने अतीत से भागने की कोशिश की थी। उसने खुद को यकीन दिला दिया था कि द स्पाइडर मर चुका है, मगर अब हर नई घटना उसे उसी सच्चाई की तरफ धकेल रही थी जिससे वह बचना चाहता था। उधर सिल्वरमैन तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा था। उसके आदमी पूरे शहर में फैले हुए थे, पुलिस उसके प्रभाव में थी, अपराधी उसके लिए काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी ताकत के पीछे भागते हुए बिताई थी, और जब उसे सुपर पावर्ड इंसानों के अस्तित्व का पता चला तो उसकी महत्वाकांक्षा और भी खतरनाक हो गई। वह सिर्फ न्यूयॉर्क पर राज नहीं करना चाहता था, वह एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहता था जिसे कोई चुनौती ना दे सके। इसी दौरान कैट हार्डी का मामला और उलझ जाता है। फ्लिंट गायब है, और जितनी बार बेन उससे जुड़ी जानकारी खोजने की कोशिश करता है उतने ही नए सवाल सामने आ जाते हैं। कैट साफ तौर पे सच छिपा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी लगता है कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। बेन समझ जाता है कि वह सिर्फ एक गायिका नहीं है, उसका संबंध उन रहस्यमयी घटनाओं से है जो पूरे शहर में फैल रही है। इसी बीच उसकी स्पाइडर सेंस लगातार उसे चेतावनी देती रहती है, कुछ आने वाला था, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देगा। फिर एक रात घटनाएं अचानक तेजी से आगे बढ़ने लगती है। रॉबी शहर में बढ़ते अपराधों पर रिपोर्ट तैयार कर रहा होता है। लोग खुलेआम कहने लगते हैं कि द स्पाइडर अब कभी वापस नहीं आएगा। कुछ लोग उसे कायर मानने लगे हैं, कुछ कहते हैं कि वह मर चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। द स्पाइडर जिंदा था। उधर सिल्वरमैन अपने लोगों के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा था। वह खुलकर घोषणा कर देता है कि जो भी उसके खिलाफ खड़ा होगा उसे मिटा दिया जाएगा। लोगों को लगता है कि उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। फिर बेन एक ऐसी सच्चाई का सामना करता है जिसे वह वर्षों से दबाए हुए था, रूबी की याद। वह महिला जिसे उसने सिखाया था कि ताकत का मतलब सिर्फ शक्ति नहीं होता, उसका मतलब जिम्मेदारी होता है। रूबी की मौत के बाद बेन ने यही जिम्मेदारी छोड़ दी थी, लेकिन अब उसे समझ आने लगा है कि जिम्मेदारी से भागने से दर्द खत्म नहीं होता, सिर्फ और लोग दर्द झेलने लगते हैं। यही एहसास उसके भीतर कुछ बदल देता है। धीरे धीरे वह अपने पुराने रूप की तरफ लौटने लगता है। वह फिर से लड़ना शुरू करता है, फिर से जांच शुरू करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, फिर से उम्मीद करना शुरू करता है। फ्लिंट की शक्तियां अभी पूरी तरह समझी नहीं गई है। कैट हार्डी का असली मकसद अब भी रहस्य बना हुआ है। एडिसन की मौत के पीछे कौन था, इसका पूरा सच अभी सामने नहीं आया। और सबसे खतरनाक बात, ऐसा लगता है कि शहर में और भी सुपर पावर्ड लोग मौजूद हैं, लोग जिनकी ताकतें दुनिया की समझ से बाहर है। सिल्वरमैन अपने साम्राज्य को बचाने के लिए तैयार है। नई शक्तिशाली खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं, और बेन राइली आखिरकार यह स्वीकार कर रहा है कि चाहे उसे पसंद हो या नहीं, द स्पाइडर उसकी पहचान का हिस्सा है। एपिसोड के अंतिम क्षणों में हम देखते हैं कि शहर के अलग अलग हिस्सों में खतरे बढ़ रहे हैं। सिल्वरमैन कहता है कि लड़ाई आने वाली है। रॉबी बेन से कहता है कि लोगों को उसकी जरूरत है, और बेन एक बार फिर मुखौटे की तरफ देखता है, वही मुखौटा जिससे उसने 5 साल पहले मुंह मोड़ लिया था। अब सवाल यही नहीं कि वह फिर से द स्पाइडर बनेगा, सवाल यह है कि जब वह लौटेगा तो क्या वह आने वाले तूफान को रोक पाएगा।